चलिए गाइस, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसमें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर 0 और 1 इन दो अक्षरों को ही पहचानता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसको याद रखना, 0 और 1 को ही कंप्यूटर पहचानता है। इसके लिए हम बीच में ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं, जो हमारी भाषा होती है उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को भेजता है, इसलिए उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे असेंबलर। जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज होता है जिसमें हमारा प्रोग्राम बनाते हैं हम जिसको, ठीक है, जैसे बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, उसको क्या करता है असेंबलर, मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको असेंबलर बोलते हैं। ये क्या है, एक ट्रांसलेटर है, याद रखना, ट्रांसलेटर बोलते हैं इसको, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कंपाइलर। भाई कंपाइलर क्या करता है, ये करता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या करता है कंपाइलर, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है 0 को 1 में। ठीक है, जिससे कंप्यूटर समझ पाता है उसके इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में, इधर इंटरप्रेटर बीच में लगा हुआ है, ये क्या करता है इसको ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, कंप्यूटर को भेज देता है। ठीक है, उसी प्रकार ये करता है कंपाइलर, ये कंपाइलर लगा रहता है बीच में, ये हमारी लैंग्वेज रहती है, इसको ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को भेज देता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है, जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है एक बार में जितना भी पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, जितना भी हमने टाइप किया अपना डाटा जो हमारा रहता है, ठीक है, प्रोग्राम, उसको क्या करता है एक बार में पूरा ट्रांसलेट करके पूरा ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को भेज देता है लो लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर जिसको पहचानता है जिस भाषा को। ठीक है, उसमें उसका जो इंटरप्रेटर रहता है वो क्या करता है, वो जैसे हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसका केवल एक सेंटेंस या एक कथन जो है उसको थोड़ा थोड़ा कम कम करके उसको ट्रांसलेट करता है और उसको फिर लो लेवल लैंग्वेज में भेज देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, आप दोनों में अंतर है, एक बार में ये पूरा प्रोग्राम करता है, एक बार में पूरा प्रोग्राम नहीं करता है, ये थोड़ा कम कम करता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है, कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज आया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए इधर लिखी हुई हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, देखिए फोर्ट्रॉन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, एल्गोल है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, लिस्प है, कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, सी है, कोमल है, और सी प्लस प्लस है, और जावा है, और रूबी है। ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इनको याद रखना आप। ठीक है, इनके केवल नाम याद रख लेना, क्योंकि कभी एग्जाम में आ सकता है कि हाई लेवल इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तो याद रखना, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, लिस्प, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी, कोमल, और सी प्लस प्लस, और जावा, और रूबी। ठीक है, ये याद रखना है, ये हाई लेवल लैंग्वेज की उदाहरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटर की भाषा की पीढ़ियाँ, इनकी जो कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है, उनकी पीढ़ियाँ कौन कौन सी थी, यानी किस पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी में किसका, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज मतलब जैसे ये असेंबलर है, जो ट्रांसलेट करके असेंबली लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में भेज देता था, ठीक, कंप्यूटर को याद रखना। उसके बाद थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इसमें क्या थी, सी थी, पास्कल, कोबोल, और बेसिक, और फोर्ट्रॉन, ये क्या थी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में यूज किया गया था इसको। ठीक है, इस पे याद रखना। उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसमें किस भाषा, इसमें ओरिकल और एसक्यूएल यानी किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस पे याद रखना, इसका फुल फॉर्म है एसक्यूएल का। फोर्थ जनरेशन में इन भाषा का प्रयोग किया गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद फाइव जनरेशन लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज की पांचवी पीढ़ी थी, उसमें कौन सा, प्रोलॉग, और OPS5, और मर्क्यूरी, इन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो एक कंप्यूटर भाषा की पीढ़ियाँ, ठीक है, इसको याद रखना है आप। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीनी भाषा, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में सी, पास्कल, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ओरेकल, SQL, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्रोलॉग, OPS5, और मर्क्यूरी, ये है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं हम। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में फादर ऑफ PC यानी जो पर्सनल कंप्यूटर के पिता थे वो किसको माना जाता है, वो होते हैं, उनको एडवर्ड रोबोट कहते हैं, यानी कि एडवर्ड रोबोट ने
फादर ऑफ पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की खोज की थी, ठीक है। तो इस पे याद रखना, एडवर्ड रोबर्ट को फादर ऑफ पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का फादर बोलते हैं, ठीक है, इस पे याद रखना। उसके बाद यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस एक बहुत बड़ी बैटरी होती है जो बैंक वगैरह या फिर बड़े बड़े ऑफिसों में यूज की जाती है यूपीएस, ठीक है, तो इस पे याद रखना। उसके बाद एक और यहाँ पे दिया डीपीआई, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। ये क्या होता है, ये डॉट पर इंच ये होता है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन चेक किया जाता है, जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसकी रेजोल्यूशन इससे की जाती है, ठीक है, डॉट पर आई से, डॉट पर इंच यानी कि डीपीआई से, ठीक है, तो इसको याद रखना।